सावन जो महिमा है सबसे अलग है। वो भी इसीलिए क्योंकि वो प्रकृति का महीना है। सावन का जो व्रत रखते हैं उसका महिमा इसलिए अत्यंत शुभ माना गया है कि उसमें सारे धर्मावलंबी शिव जी को जल चढ़ाने की जो विधि है ये वैदिक विधि से होना चाहिए। ये लोकाचार से लोग कर रहे हैं जी। लेकिन ये वेद के विपरीत है। सुना था कि लड़कियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती। हाँ, ये पुराण में और वेद में है। जो अनमेरिड लड़कियां हैं जगन्नाथ, अभी मैं मौजूद हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं सावन को लेकर। सावन का महीना चल रहा है। सावन को लेकर बहुत सारे लोगों पर क्वेश्चन रहते हैं कि सावन क्यों मनाया जाता है, सावन मनाने का महत्व क्या है। और एक बात है जो हमेशा लोग, जो ज्यादातर लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा कि सावन पर जो व्रत रखा जाता है वो सिर्फ अच्छे पति को पाने के लिए रखा जाता है। तो आज इन सब के बारे में हम पंडित जी से पूछेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी भी सावन का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले बताइए कि सावन क्यों मनाया जाता है और उसके क्या महत्व है। वैसे तो सारे महीना प्रकृति का महीना है, लेकिन सावन जो वास्तविक प्रकृति का महीना है, आप लोग अनुभव कर रहे होंगे जी। प्रकृति अपने यौवन पर रहता है। आप देखेंगे चारों ओर हरा भरा पृथ्वी सस्यशालीन रहता है। और ये जो महीना है ये भगवान शिव जी को समर्पण है। इसीलिए सावन का महिमा वैसे आका माँ भाई कहा गया है। वैशाख कार्तिक माघ ये सब शिव जी के प्रति समर्पण है, लेकिन सावन जो महिमा है सबसे अलग है। वो भी इसीलिए क्योंकि वो प्रकृति का महीना है। ये सारे सिर्फ मनुष्य नहीं है, एक ही जात का नहीं है। सारे पशु पक्षी, सारे पेड़ पौधे, सारे नदी सब अपने उफान पर रहते हैं। इसलिए सावन महीने का इतना महिमा है। सावन का जो व्रत रखा जाता है इसके क्या महत्व है। देखिए, सावन का जो व्रत रखते हैं उसका महिमा इसलिए अत्यंत शुभ माना गया है कि उसमें सारे धर्मावलंबी, जैसे गृहस्थ हो गए, वानप्रस्थ हो गए, सन्यासी हो गए, चारे वर्णों के लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सावन महीना का इतना अत्यंत शुभ माना गया है। जो सावन के टाइम पर मैंने देखा है, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, जो शिवलिंग पर जो जल है लोग डायरेक्टली शिवलिंग पर ऊपर जल चढ़ा देते हैं। मेन तरीका क्या है जल चढ़ाने का। ये सबसे अच्छा प्रश्न है और ये जानकारी बहुत जरूरी है। शिव जी को जल चढ़ाने की जो विधि है ये वैदिक विधि से होना चाहिए। ये लोकाचार से लोग कर रहे हैं जी। लेकिन ये वेद के विपरीत है। जिसे कहा गया है वेद शिवो शिवो वेद वेदाध्यायी सदाशिव। भगवान शिव स्वयं वेद है, इसलिए वैदिक रीति रिवाज से पूजा करना चाहिए। स्वतः सारे जजमानों को उत्तराभिमुख होके जल को धीरे से, ऐसा नहीं कि आप लोटा लेके इसे तुरंत डाल दें, उसको जल चढ़ाव नहीं कहते हैं। जल धीरे धीरे धाराएं बहे और उस जल धारा के ऊपर आपका नजर रहे। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, आप कभी खिड़की में बैठे हैं या कहीं बाहर बैठे हैं, बारिश हो रहा है, तब भी आप अनुभव कर सकते हैं कि आप अभिषेक हो रहा है, पृथ्वी माता का अभिषेक हो रहा है। क्योंकि एक ही जो महादेव पूर्ण है। एक कहा गया है वेद में, एक मंत्र आता है, एक हते रुद्रभाग आकृते पशु हो। शिव पूर्ण स्वरूप है। शिवम शांतम अद्वैतम
चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय, ये वेद कहता है। जी। इसलिए सिर्फ जो वेद स्वरूप है उनको वैदिक रीति रिवाज पूजा करना चाहिए। आजकल लोग तो यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रवचन कुछ कह रहे हैं उसको कह रहे हैं, लेकिन जो शिव जी का जो अभिषेक है उसका विधि विधान से हर चीज का होना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो जल धाराएं आप लोग चढ़ा रहे हैं बहुत धीमे गति से, भले छोटे लोटा लीजिए, धीमे गति से चढ़ाइए, उत्तराभिमुख होके करिए या तो पूर्वाभिमुख होके करिए। लेकिन शिव जी का जो जल स्तर है वो सदैव उत्तर मुख होके रहता है, जिस ओर के पार्वती जी रहते हैं। इसलिए कहा गया है जलधाराम न तद्ध, क्योंकि जलधारा को कभी भी आपको पार नहीं करना चाहिए। जी। और जल अभिषेक करते समय हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए उस समय? देखिए ये तो बताना गलत है, मंत्र तो सिर्फ वैदिक ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। आप जैसे शिव जी का जो पौराणिक नाम है ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय, जो भी भगवान का नाम लेते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कभी आप रुद्राभिषेक करें या कराएं, ब्राह्मणों से पूजा कराएं, तो ब्राह्मण वैदिक मंत्र जानता है, वो वैदिक मंत्र से करे। जैसे शिव जी को जल चढ़ाने के बहुत सारे सूक्त है, रुद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, नील सूक्त है, इंद्र सूक्त है, वो पंडित जी चढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष, हाँ, जो वैदिक हो, जो वैष्णव भी हो, वो लोग चढ़ा सकते हैं। आपने अभी कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि लड़कियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती। हाँ, ये पुराण में और वेद में है। जो अनमेरिड लड़कियां हैं, नमः शिवाय ओम, देखिए ये संपुटित है। जिसे पुरुष लोग ओम नमः शिवाय कहते हैं, उसी प्रकार जो अनमेरिड लड़कियां होती है, नमः शिवाय ओम, पहले ओम न लगा के पीछे ओम लगाए। अच्छा। ये वेद मतलब पुराण से वर्णित है। जी। आपका विचार सही है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जल अभिषेक में और रुद्र अभिषेक में क्या अंतर है? जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में कोई अंतर नहीं है, इसमें सिर्फ द्रव्य का अंतर है। जैसे जलाभिषेक हमारा शायद उड़ीसा को छोड़ के और कहीं नहीं है। जैसे भगवान शिव जी को पूरे जल में डूबा है। जी। जैसे किसका मानसिक ये संकल्प रहता है 108 कलश का जल चढ़ा है, तो क्या है, शिव जी को बिल्कुल जल में डुबा दिया जाता है, उसको जलाभिषेक। और दूसरा है जल से जो अभिषेक करे उसको जलाभिषेक कहते हैं। इसे सारे द्रव्यों से जिसका जैसे मनोकामना हो, जिसका जैसे संकल्प हो, वो उसी द्रव्य से रुद्राभिषेक करे। अच्छा, एक और था जो मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी पूछा था कि जो सावन का फास्ट है वो सिर्फ अच्छे पति पाने के लिए किया जाता है, ये क्या बात सच है? नहीं, ये तो लोकाचार है, ये लोगों का भ्रम है। मैंने आपको कहा जो हमारा चारों धर्म है, चारों धर्म क्या है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य है और संन्यास है। ये चारों धर्मावलंबी सावन का महीना हर कोई करता है और करना भी चाहिए। इससे क्या है कि धर्म, जिसको धर्म चाहिए वो धर्म के लिए करे, जिसको कामना की इच्छा वो काम के लिए करे। धर्म अर्थ, और जिसको अर्थ की चाहिए जिसको वो भी करे, जिसको मोक्ष की गति चाहिए वो भी करे। क्योंकि भगवान शिव जी चारों फल दाता है। इसलिए ये सिर्फ भ्रम है और फैलाव है कि लड़कियों की करना चाहिए। हाँ, इससे क्या है कि भगवान माता पार्वती जी ने इस महीने में घोर तपस्या की थी, तो ये एक भ्रम में सबको फैला दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। में पयस्त में रदस्त में घृतंज में मधुत में जगदित में सपीदित में कृकित में नादय नादय रोग भयमुत्सादय उत्सादय विदर्प भयं समय समय चोर भयं मारय मारय सत्य आत्मनानो निमस्त पृथिवी मग्ने तस्मो निजमाद विश्वंजो ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः